नमस्कार, मैं छाया सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि मैं पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ पुरानी वीडियोस में कि मैं कॉलेज एफिलिएशन कंसल्टेंट हूँ। बेसिकली हम लोग कॉलेजेस के एफिलिएशन प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, जैसे फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, सीबीएसई। उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क होता है वो हम लोग करते हैं, गाइड करना, देन उसके अलावा फाइल को रेडी करना। ये बेसिकली हम लोग का वर्क होता है। मैं ऑलरेडी कई टॉपिक्स पे, कॉलेज खोलने से रिलेटेड कई टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है कि फार्मेसी कॉलेज में जो कोर्ट ऑर्डर के थ्रू परमिशन मिल रहा है उसकी क्या संभावना है, क्या उसके थ्रू चांसेस मिलेगा फार्मेसी में आवेदन करने का। फार्मेसी इन द सेंस पीसीआई, बी फार्मा, डी फार्मा। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पीसीआई ने 5 सालों के लिए रोक लगा दिया था नया फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के लमसम वो नोटिफिकेशन था, जिसमें ये कहा गया था कि हम 5 सालों के लिए रोक रहे हैं, 5 सालों तक कोई भी नया फार्मेसी कॉलेज नहीं खुलेगा। रीज़न ये था कि कॉलेजेस बहुत तेज़ी से खुल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से खुल रहे थे। और ख़ुद हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया ग्राउंड लेवल पे कि फैकल्टी नहीं मिलती थी। डी फार्मा का तो चलो फिर भी सही है कि बैचलर प्लस कुछ ईयर एक्सपीरियंस के साथ प्रिंसिपल बन सकता था, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी बैचलर ओपन करने में। जब बैचलर फार्मेसी के लिए हम लोग अप्लाई करते थे तो उसमें जो मेन फैकल्टी की रिक्वायरमेंट थी वो एम फार्मा प्लस पीएचडी प्लस 15 साल एक्सपीरियंस था। अब समस्या यहाँ आके फंस जाती थी, जब इतने सारे कॉलेज खुल रहे हैं तो इतने सारे 15 साल एक्सपीरियंस होल्डर कहाँ से स्टाफ आएगा। अगर कोई 15 साल का एक्सपीरियंस होल्डर होगा तो वो अब तक खाली नहीं बैठा होगा, और बजाय कहीं काम करने के वो किसी नए इंस्टीट्यूशन में खुद का डॉक्यूमेंट लगाने से बहुत डरता था। हालांकि हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करके भी फैकल्टी को खोजने की कोशिश की, बट नहीं मिला। फैकल्टी मिलते ही नहीं थे, और शायद यही रीज़न था जिसकी वजह से पीसीआई ने नए कॉलेजेस को खोलने पे बैन लगा दिया। और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा उनका डिसीज़न था, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन जो क्वालिटी थी उसमें इशू आ रहा था। कॉलेज अगर ओपन हो भी जाता है तो अच्छा स्टाफ ना मिलने की वजह से पीसीआई की जो क्वालिटी थी उसमें कहीं ना कहीं उनको पता था कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ज़रूर क्वेश्चन एराइज हो जाएगा। इसलिए उस चीज़ को उन्होंने देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए उस चीज़ को वहीं पे रोक दिया। हालांकि इन बिटवीन क्या हुआ, इन बिटवीन ये हुआ कि नोटिफिकेशन सडनली आया। कुछ लोगों ने एडवांस में ही अपनी बिल्डिंग बना रखी थी। बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी फैकल्टी भी प्रिपेयर कर रखी थी। अब समस्या ये आके फंस गई कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, जहाँ 2 एकड़ ज़मीन लगाया गया है, जहाँ मिनिमम 28,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया दिया गया है, वहाँ उसको खाली रख पाना 5 साल के लिए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ऐसे कॉलेज वालों ने क्या किया, वो गए कोर्ट में आवेदन के लिए कि हमारे साथ ये समस्याएं आ रही हैं, कृपया करके हमें परमिशन दीजिए कॉलेज खोलने के लिए। हालांकि पिछले 2-2.5 साल बीत गए हैं, अभी तक उनके फेवर में कुछ भी ऐसा नहीं आया है। मेरे से कई क्लाइंट ने पूछा क्या मैडम बेटर है कोर्ट के थ्रू जाना या नहीं है। अभी तक मैं अपने सभी क्लाइंटों को लिटरली, मैंने किसी एक क्लाइंट को भी 2018 से अभी तक ये नहीं बोला कि आप लोग हाई कोर्ट में आवेदन करिए, क्योंकि मुझे पता है कि पीसीआई का डिसीजन सही है। और अगर हाई कोर्ट परमिशन देता भी है तो जस्ट 8 महीने 10 महीने पहले ही देगा, ताकि पीसीआई जो पोर्टल ओपन करे उसमें ही परमिशन मिले, और उधर उसका जो बैन का ड्यूरेशन था, जो उनका ड्यूरेशन था 5 साल का, वो भी कंप्लीट हो जाए और इधर कॉलेज वालों के फेवर में भी आ जाए। अभी फ़िलहाल की अपडेट ये है कि रिसेंटली जो डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स हुआ था उसको हाई कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है। अब मैं ये कह रही हूँ कि 75% चांस है कि कॉलेज वालों के फेवर में आए, बट
मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा आने वाला है, क्योंकि मे बी कि नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट सीजन 2022-23 के लिए पीसीआई ऑटोमेटिक आवेदन लेना शुरू कर देगा। तो लमसम मिला के बातें वहीं आ जाती हैं कि हाई कोर्ट में आवेदन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है। बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आवेदन करना चाहिए, तो अभी भी चांस है आप लोगों के पास, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इवन अब मैं भी यही सजेशन करूँगी कि आप लोग करिए, क्योंकि 75% मुझे श्योरिटी है कि कॉलेज वालों के फेवर में आएगा। और किसी रीजन से अगर 1 साल पहले भी ओपन करने का परमिशन कोर्ट दे देता है, तो आप लोग जनरल बैन हटने से 1 साल पहले कॉलेज खुल जाएगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरा आंकड़ा गलत हो जाए कि हाई कोर्ट परमिशन 8-9 महीने पहले ही देगा। तो किसी कंडीशन में अगर मैं गलत हो जाती हूँ, तो 1 साल पहले आप लोगों का एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। जो बिल्डिंग वेस्ट पड़ी है वो यूटिलाइज हो जाएगी। तो आज का मेरा मेन पर्पज़ यही था बताने का कि कोर्ट का डिसीज़न कहाँ तक पहुँचा है। कोर्ट का डिसीज़न यहाँ तक आ चुका है कि 75% चांस है कि वो कॉलेजेस के फेवर में ही रिज़ल्ट आएगा। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहें तो पिटीशन में अपना नाम डलवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। बस आज की वीडियो मैं यही क्लोज़ कर रही हूँ। कोई और नए टॉपिक पे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं नई कोई भी वीडियो बनाऊं किसी भी टॉपिक पे, आयुर्वेदिक फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, सीबीएसई, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी कब किसका पोर्टल ओपन है। तो आज मैं यहीं पे वीडियो क्लोज़ कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, मुझे अप्रिशिएट करिए। ओके, थैंक यू।